हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब प्लेटफॉर्म जेआरएफ अड्डा। सबसे पहले तो आप सभी को प्यार भरा नमस्कार, गुड मॉर्निंग एवरीवन। क्या हालचाल सबके, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं सब लोग अच्छे होंगे और आपकी स्टडीज भी सबकी अच्छी चल रही होंगी। आज की 5 मिनट मस्ट नो सीरीज का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आज हम पढ़ने वाले हैं दोस्तों जादुई पिटारा। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का जादुई पिटारा है, इसको हम पढ़ेंगे। ये एक रिसेंटली लॉन्च किया गया एक इनिशिएटिव है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा लॉन्च किया है। एनईपी 2020 के तहत जो फाउंडेशनल स्टेज थी, यानी 8वीं क्लास तक के जो बच्चे थे, उनको प्ले बेस्ड लर्निंग सिखाने के लिए हमने क्या किया है, जादुई पिटारा है उसको लॉन्च किया है। तो देखते हैं इस जादुई पिटारा के अंदर क्या है। एग्जाम के लिए दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट सेशन है ये, यहां से आपके सवाल बनने के पूरे पूरे चांसेस हैं, क्योंकि ये जो जादुई पिटारा है ये एनईपी 2020 से जुड़ा है आपका। अब आपको भी पता होगा कि एनईपी 2020 से हर शिफ्ट पे आपके सवाल है वो पूछे जा रहे हैं। एक चीज और बोलना चाहूंगा कि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करो, ये जो 5 मिनट मस्ट नो सीरीज है ये आपके लिए रामबाण साबित होने वाली है, क्योंकि यहां से आपकी जीके है वो बहुत अच्छे से प्रिपेयर होने वाली है। तो आप देखेंगे, तो जादुई पिटारा की हम बात करते हैं दोस्तों, उससे पहले 2-3 चीजें हम डिस्कस कर लेते हैं। एक तो टेस्ट सीरीज, अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं पेपर 1 प्लस पेपर 2 दोनों की टेस्ट सीरीज अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं, पेपर 1 में 10 फुल लेंथ मॉक टेस्ट और पेपर 2 के 10 फुल लेंथ मॉक टेस्ट आपके लिए अवेलेबल है। लेटेस्ट पैटर्न पे अवेलेबल है, डिटेल एक्सप्लेनेशन मिलेगी और रियल टाइम इंटरफेस के साथ में आपको ये मिलने वाला है। इसके अलावा दोस्तों पेपर 1 प्लस पेपर 2 का जो फाउंडेशन बैच है, जो आपका जून और दिसंबर वाला एग्जाम है, उसके लिए भी आपका फाउंडेशन बैच है, उसकी शुरुआत हो चुकी है। तो जो भी स्टूडेंट फाउंडेशन बैच ज्वाइन करना चाहता है वो आप अपना फाउंडेशन बैच भी ज्वाइन कर सकते हैं गाइस। चलिए, तो अब बात करते हैं जादुई पिटारे की। ठीक है, किसकी बात करें, जादुई पिटारे की। जादुई पिटारा क्या है, ये जादुई पिटारा। अब देखो, जादुई पिटारा की बात करें तो सबसे पहली चीज तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा दोस्तों ये जादुई पिटारा है, ये आपका लॉन्च किया गया है दोस्तों। अब इस जादुई पिटारा में है क्या, वास्तव में ये जादुई पिटारा है कैसे, क्योंकि इसमें प्ले बेस्ड लर्निंग की बात की गई, यानी खेल खेल में सीखना। ठीक है, आप हमारी जो प्ले स्कूल होते हैं, स्पेशली जो छोटे बच्चे होते हैं, 8 साल तक के जो बच्चे होते हैं, उनको सिखाने के लिए प्ले बेस्ड एक्टिविटीज है उनका यूज किया जाएगा। यानी कि टीचिंग मटेरियल फॉर द फाउंडेशनल स्टेज अंडर द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। ये जो जादुई पिटारा है ये आपका रिसेंटली लॉन्च किया गया है दोस्तों, इसी मंथ में ये लॉन्च किया गया है आपका जादुई पिटारा। अब जादुई पिटारा किसके तहत लॉन्च किया गया है ये आपको जरूर पता होना चाहिए। तो आपका जो नया एनसीएफ आया था, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, किसके लिए, फाउंडेशनल स्टेज के लिए। तो इसकी फुल फॉर्म आपको पता हो। सबसे पहली चीज तो मैं हमेशा जो बोलता हूं कि आप जब भी हायर एजुकेशन एनवायरमेंट पढ़ो तो फुल फॉर्म के साथ में पढ़ो। तो अक्टूबर 2022 में आपका जो पिछली साल आपका गया है, वहां पे आपका नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क आपका लॉन्च किया गया था फाउंडेशनल स्टेज के लिए। नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर द फाउंडेशनल स्टेज, जो कि 3 से 8 साल तक के जो बच्चे हैं उनके लिए है दोस्तों। अब एक बेसिक चीज जो आपको पता होगी, मैं आपको रिवाइज करवा देता हूं। हमारे जो नई शिक्षा नीति थी दोस्तों, उसमें 4 आपकी स्टेज थी। पहली हमारी नई शिक्षा जो पहला था वो क्या था, 10+2+3 वाला स्ट्रक्चर। फिर हमने इसको चेंज किया तो हमारा स्ट्रक्चर बन गया 5+3+3+4 वाला स्ट्रक्चर। अब जो यहां पे 5 में भी आपके 2 डिवीजन थे, 3 और 2। ये जो 3 वाला जो है, ये वाला 3 ईयर वाला, इसमें आपका कौन सा है, फाउंडेशनल स्टेज है दोस्तों। फाउंडेशनल स्टेज क्या होती है, फाउंडेशनल स्टेज होती है मल्टी लेवल प्ले एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग। 8 साल तक के जो बच्चे होते हैं, 3 से 8 साल तक के जो बच्चे हैं उनके लिए क्या है, फाउंडेशनल स्टेज। अब इन बच्चों के लिए हमने जादुई पिटारा है वो क्या किया है, लॉन्च किया है। क्या किया है, लॉन्च किया है। किसके तहत, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर द फाउंडेशनल स्टेज, एनसीएफ। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म याद रखना, 3 से 8 साल तक के जो बच्चे हैं। अब इस जादुई पिटारा में है क्या दोस्तों, ये है आपका जादुई पिटारा। ठीक है, ये है क्या है आपका जादुई पिटारा। अब इस जादुई पिटारा में क्या होगा आपका कि जो बच्चे हैं उनको खिला खिला के सिखाना है, मतलब उनको खेल खेल में ही उनको पूरी पढ़ाई करवानी है, जैसे कि आपके प्ले स्कूल्स में होती भी है। उसको अच्छे से हमें क्या करना है, इंप्लीमेंट करवाना है इस जादुई पिटारा में। अब बात करें जादुई पिटारा की, तो यहां पे ये जो जादुई पिटारा है ये दोस्तों प्ले बेस्ड लर्निंग टीचिंग मटेरियल है ना, टेलर्ड फॉर द चिल्ड्रन बिटवीन द एज ग्रुप 3 से 8 साल तक के जो बच्चे हैं उनके लिए
ये प्ले बेस्ड लर्निंग टीचिंग मटेरियल है जो तैयार किया गया। इसमें होंगे क्या आपके, जैसे प्ले बुक होंगी, खिलौने होंगे, पजल्स होंगी, पोस्टर्स होंगे, फ्लैश कार्ड्स होंगे, स्टोरी बुक होंगी, वर्कशीट्स होंगी, ठीक है, ये सब जो आपको दिख रहा है, ठीक है। इसमें क्या क्या होंगे आपके, खिलौने होंगे आपके, है ना, पजल्स होंगी आपकी, है ना, प्ले बुक्स होंगी आपकी, है ना। तो खिलौनों के माध्यम से, प्ले बुक्स के माध्यम से, पजल्स के माध्यम से बच्चों को कॉन्सेप्ट सिखाना है, सीखना सिखाना है, ठीक है। तो ये है आपका जादुई पिटारा। जादुई पिटारा है दोस्तों, ये 13 भाषाओं में होगा, ये आपको जरूर याद रखना है। जादुई पिटारा कितनी भाषाओं में का, 13 भाषाओं में, 13 भाषाओं में आपका क्या होगा, जादुई पिटारा होगा, जो कि एनसीएफ के अंडर में होगा। जो एनसीएफ दोस्तों नया आपका एनसीएफ आया है, ठीक है, इसके जो चेयरमैन है वो भी आपको याद रखने हैं, मैंने आपको पहले भी बताया है। जो 2021 वाला जो एनसीएफ आया है आपका, चेयरमैन है इसके के कस्तूरी रंगन। ये सवाल भी आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना, जो कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की भी दूसरी वाली कमेटी के चेयरमैन थे दोस्तों। तो आपका ये है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, जो कि जो एनसीएफ फाउंडेशनल स्टेज के लिए 13 भाषाओं में होगा, ठीक है। और ये जो जादुई पिटारा है वो 13 भाषाओं में होगा, इसको आपको याद रखना है, ठीक है। जादुई पिटारा 3 से 8 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए खेल आधारित सीखने और सिखाने की क्या है, सामग्री है, बेसिकली लर्निंग टीचिंग मटेरियल है ये आपका जादुई पिटारा, ठीक है। अब ये तो आप सबको पता होगा, एनसीएफ जो है दोस्तों नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क है जो, ठीक है, ये नई शिक्षा नीति का ही एक कंपोनेंट है गाइस, है ना। एनसीएफ का मतलब क्या होता है दोस्तों, हमारा जो करिकुलम है ना, हमारा जो पाठ्यक्रम है ना, हमारा जो पाठ्यक्रम है उसमें बदलाव लाया जाएगा। इससे पहले जो एनसीएफ आया था वो 2005 में आया था, ठीक है। अभी दोबारा से हमारा सिलेबस चेंज होगा, तो इसलिए नया एनसीएफ आया है। इसके 4 सेक्शन है, ये आपको याद रखना। पहला सेक्शन है आपका स्कूल एजुकेशन का, याद रखना। दूसरा जो सेक्शन है गाइस वो है अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशनल, जो फाउंडेशनल स्टेज है। इसी के तहत दोस्तों आपका जो जादुई पिटारा है वो आपका लॉन्च किया गया है, ठीक है। इसी के तहत आपका जादुई पिटारा है जो लॉन्च किया गया है। तीसरा जो है वो है आपका एनसीएफ फॉर टीचर एजुकेशन, और चौथा जो है वो एनसीएफ फॉर अडल्ट एजुकेशन। ये चीजें आपको याद रखनी। तो 4 सेक्शन है आपके एनसीएफ के, ठीक है। नेशनल एनसीएफ फॉर स्कूल एजुकेशन, एनसीएफ फॉर अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशनल फाउंडेशनल स्टेज, एनसीएफ फॉर टीचर एजुकेशन, एनसीएफ फॉर अडल्ट एजुकेशन, ठीक है। एनसीएफ नया वाला अभी आया है आपका, इसको जरूर आपको याद रखना है। एनईपी 2020 में इसकी बात की गई थी, चेयरमैन है के कस्तूरी रंगन, ठीक है। ये आपको याद रख लेना। 4 खंड हैं इसके, 1, 2, 3 एंड 4, ठीक है। हिंदी में भी देख लो। ओके जी एवरीवन, इतनी बात समझ में आई सबको? बाकी चीज मैंने आपको करवा दी है। एक छोटी सी चीज और याद रखना कि जो एनसीएफएस है, नेशनल करिकुलम फॉर द फाउंडेशनल स्टेज, ये एनसीईआरटी के द्वारा डेवलप किया गया है, ठीक है। यहां से आपसे क्वेश्चन आ सकता है कि किसके द्वारा डेवलप किया गया है, एनसीईआरटी के द्वारा डेवलप किया गया है। एनसीईआरटी की स्थापना कब होती है, 1961 में। इससे पहले एनसीएफ कब आया था एनसीईआरटी के द्वारा, एनसीएफ 2005। तो ये चीज भी आपको जरूर से याद रखनी है गाइस, ठीक है। इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है ये आपको याद रखना है कि भाई जो हमारा स्कूल एजुकेशन सिस्टम है ना, उसमें हमें क्या करना है, चेंजेस करने हैं, ठीक है। जो स्कूल एजुकेशन सिस्टम उसको ट्रांसफॉर्म करना है, हाई क्वालिटी एजुकेशन है जो हमें देनी है, जिससे कि हम सोसाइटी में इक्विटेबल, इंक्लूसिव और प्लूरल सोसाइटी है उसका निर्माण कर सके, ठीक है। ये सारे के सारे क्या है, इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं, तो इसको आपको जरूर याद रख लेना, ये इसके उद्देश्य है। सो गाइस, ये था आज का सेशन, बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है, बार बार इसको रिवाइज करना, यहां से क्वेश्चन बनने के पूरे चांसेस हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको ये सेशन बहुत पसंद आया होगा। आप बस एक काम छोटा सा मेरा कर देना, होमवर्क है आपका, कि जो आपका जादुई पिटारा है, ठीक है, उसके बारे में एनी 5 पॉइंट्स हैं जो आप मुझे लिख के बता देना, ठीक है। ये आपका होमवर्क है। प्लस आप मुझे ये बताना है कि जो एनसीएफ है, नया वाला एनसीएफ है, वो किसके द्वारा तैयार किया गया, है ना, पहला क्वेश्चन। दूसरा, उसके चेयरमैन कौन है, ठीक है, किसके द्वारा डेवलप किया गया है और उसके चेयरमैन कौन है, ये आपका होमवर्क है, ये करके बता देना। आज के लिए इतना ही करते हैं। थैंक यू सो मच, फिर मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। बाय बाय एंड टेक केयर, कीप स्माइलिंग एंड कीप लर्निंग।